नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ SHO थाना सदर कसूर महर मोहम्मद शरीफ साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि एक साबिक शौहर ने अपनी बीवी के मौजूदा शौहर को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया और पुलिस ने मुलजिम को आखिरकार कैसे गिरफ़्तार किया। शरीफ साहब, ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, आप मुलजिम तक कैसे पहुँचे, इसके पीछे वजूहात क्या है और कब मुलजिम गिरफ़्तार हुआ? 15/8 शाम को खैर खुरीज से गश्त पर गया था, बाईपास गश्त कर रहा था। 15 की कॉल चली। उस पर मौके पर बल्कीस अस्पताल में एक आदमी को दूसरे को छुरियां मारकर ज़ख्मी कर दिया। ठीक है, अस्पताल में हुई है। फौरी मौका पर पहुंचा, बल्कीस अस्पताल के नज़दीक मोहल्ले में। ठीक है, मोहल्ले में हुआ। फौरी मौका पर पहुंचा तो उधर मजरूब को अस्पताल शिफ्ट किया गया। मजरूब जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़ख्मी डेड हो गया। उसको डेड हाउस में जमा करवाने के बाद वापस मौका पर फिर पहुंचा। दाएं बाएं से पूछ-गछ की ये कत्ल कैसे हुआ है। लोगों ने बताया कि साबका खामद ने मौजूदा खामद को कत्ल कर दिया है। कौसर बीबी जो है न, वो अब्बास की बीवी थी। वो अब्बास की बीवी थी, उसके घर रहते हुए उसने 6 बच्चे जन्म दिए हैं। अच्छा। जिसमें 2 बच्चियाँ शादीशुदा हैं और 2 बच्चे यंग हैं, 2 बच्चे छोटे हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इनका मामला कैसे बना? मामला ऐसे बना, जो बच्चा बड़ा है उसको ये रमज़ान मकतूल जो है वो ट्रैक्टर का ड्राइवर बनाने के लिए उसको सिखलाता रहा है, ड्राइविंग सिखलाते रहा है। ड्राइवर सिखलाने के बहाने उसके अब्बास के घर जाना हुआ, जिसके घर जाने के बाद जो अब्बास है ये ढोल वगैरह बजाता है, ये बाहर चला जाता था। रमज़ान जो अपनी किड़े किड़की लगाते हुए उधर बैठा रहता था। सही। बच्चे को ट्रैक्टर देकर बाहर भेज देता था। वो ट्रैक्टर की ड्राइवरी सीखने के बहाने बाहर चले जाते थे। कुछ बच्चे जो सवारी करने के लिए बाहर चले जाते थे। ये घर अपना काम शुरू रहता। सही है। इसने ताल्लुकात बना लिए कौसर बीबी के साथ। उसके बाद कौसर बीबी को इसने अदालत में लाया। अदालत में लाकर कौसर बीबी तनसीगे निकाह का दावा किया। अच्छा। और घर रहकर तनसीगे निकाह का दावा पूरा किया, तलाक के आर्डर लिए और उसके बाद लाहौर चले गए दोनों। अच्छा, इसी ने तलाक करवाई? दोनों जो है ना, अब्बास पहला खामद है, रमज़ान ने तलाक करवाई। रमज़ान मौजूदा खामद है। रमज़ान इसको लेकर लाहौर चला गया, शादी करके। अब्बास ने अगवा का पर्चा करवा दिया और तफ्तीश में ये तलाश करती रही पुलिस, लेकिन ये ना आए। अच्छा। उसके बाद इन्होंने अपना लाहौर में निकाह किया, 164 के बयान करवाए। उसको बयान करवाने के बाद फिर इधर पुलिस के आगे शामिल तफ्तीश हुए। शामिल तफ्तीश होने के बाद इन्होंने पर्चा खारिज करवाया। यही मुतलका थाना था इनका? यही मुतलका थाना। अच्छा, ठीक है। पर्चा खारिज करवाने के बाद ये लाहौर चले गए दोनों, रमज़ान और कौसर बीबी। ये तकरीबन 1 साल लाहौर में रहे हैं। सही। रमज़ान की एज क्या होगी और कौसर बीबी की उम्र जो है, ये रमज़ान है इसकी तकरीबन 25-26 साल है। अच्छा। जो कौसर बीबी है इसकी तकरीबन 40-45 साल है। हाँ, उसके बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, बड़ी एज। उसके बाद चलते चलते जो बच्चियां बड़ी हैं जिनकी शादी हुई है, वो उन्होंने सुराग बरारी करके वालदा से मिली। वालदा को समझा बुझा कर मिनतरला करके वापस फिर अब्बास के घर ही ले आई। अच्छा। अब्बास के घर लेने पर जो वो प्रॉपर्टी है जिसमें मकान बना हुआ है, जो कौसर बीबी ने अपने नाम पहले लगवाया हुआ था, उधर रहने लगी। उसके बाद जो अब्बास कहता है, अब्बास भी इससे चालू हो गया, अभी ये चली जाएगी, मकान मेरा फ़रोख्त कर दीजिए, मैं रहूँगा कहाँ। वो भी खामोश हो गया। रमज़ान के साथ उसका कोई झगड़ा वगैरह नहीं था? रमज़ान के झगड़ा वगैरह नहीं था। उसके बाद जो कौसर बीबी है वो बजरिया फ़ोन रमज़ान से रब्ता करती, बैर ही मंगवाती। कभी रमज़ान ना होता तो उधर ही अब्बास के घर ही चली जाता, उधर मेल मिलाप चलता रहा। एक दिन जो मौजूदा वकूए का दिन है, इस दिन अब्बास कहता है मेरी गैरत जाग उठी, मेरी बच्ची छोटी लेकर दवाई का बहाना लगाने के बाद जो कौसर बीबी है ये मुझे शक पड़ा, ये मिलने जा रही है रमज़ान से। अच्छा। ये उधर से रंगपुर से निकली है, इधर बल्कीस अस्पताल मोहल्ले में एक इनके रिश्तेदारी का घर है, फूफी लगती है, उसके घर आया। घर आने के वो ढूंढता वो एक बच्चा छोटा नाल साथ लाया, ढूंढते रहे मोहल्ले में। आखिर एक जगह खड़े नज़र आ गए। वो जब नज़र आए, अब्बास के ज़बानी है, उसने कौसर बीबी और रमज़ान ने कौसर बीबी का हाथ पकड़ा हुआ था।
वे खड़े हुए थे मेरे सामने, वो अपने उसकी गर्दन पर हाथ लगाने लगा, कहता रहा मुझे ऐसे ना करो, मेरे साथ चलो। वो जा नहीं रही थी, ऐसी बातें कर रहे थे। जब मैं सामने आया तो मेरी गैरत ने जब जोर दिया, मैं उसको चाकू निकाल कर वार करने शुरू कर दिए। अच्छा, ये उसने कहा अब्बास ने? रमज़ान पे। अच्छा। अब्बास ने रमज़ान पे वार करने शुरू कर दिए। तकरीबन 4 वार किए हैं। वो कौसर बीबी भागी, वो उसके ज़बानी है, मैं कौसर बीबी को भी मार देना है। अच्छा। उस वक़्त मुझे भाग गई थी, इसलिए बच गई है। अच्छा, सही। जो है ना रेट वगैरह किए, कौसर बीबी तो अस्पताल से पकड़ ली थी, दूसरा दोबारा रेट किए, उसको बाई का रेट किए, 2 बाई पकड़े, 1 बनवई पकड़ा, यानी कि सारी रिश्तेदारी पर 2 दिन में रेट मतवतर करता रहूँ। रेट करने के बाद अब्बास जो है ना अवेलेबल नहीं होया। अब्बास से उस तो बाद CDR भी ले पता लग गया जी चनियोट किसी को बैठा है। उत्थे जान की तैयारी की थी, किसी मेरे तल्लक वाले ने फ़ोन किया, मैं मुलजम पेश करना चाहना। मैं चिल्लाया, वो यानी कि चौथे दिन मुलजम ये मेरे को आ गया सी, फिर कोई बंदा लिया के पेश कर गया, भाइयों ने छड़ दिता। फिर इन्हें तफ्तीश की, इन्हें अपनी तफ्तीश के हर चीज़ अपने आप में मनो मन इन्हें आख्या जी मैं इस तरह इस बिना ते मैं जाके कतल किया है। चाकू भी बरामद हो गया। उस तो बाद मुलजम भी गिरफ्तार है, रिमांड ते है मुलजम फिलहाल। नाजरीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदा खसूसी कसूर शाहरोज़ ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, इन्हें इतला मिली तो इन्होंने क्या कुछ देखा और पुलिस ने मुलजिम कैसे गिरफ़्तार किया। शाहरोज़ साहब, शुक्रिया वक्त दिया। ये बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या, ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई? जी, ये कसूर का नुमाई इलाका है रंगपुर। वहाँ पर पुलिस को 15 पे कॉल वसूल होती है। जैसे ही पुलिस को इतला मिली, हम भी उस मौका पे पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि एक नामुन अफराद को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। जब इसको हमने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट किया तो फिर पता चला कि साबका शोहर ने बीवी के मौजूदा शोहर को उसका बेदर्दी से छुरियों के वार करके मर्डर कर दिया। उसकी बड़ी वजह यह आई कि जो ये मुलजिम था, इसने ये इन्हीं के घर पर इसके बेटे के जो मुलजिम है, इसके बेटे का दोस्त बनकर उसकी अपने दोस्त की वालदा के साथ नाजायज़ मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए। उसके बाद उस खातून ने अपने शोहर से खुला लिया। खुला लेकर इस मुलजिम के साथ शादी रचा कर अपने बच्चों को छोड़ कर यहाँ से चली गई थी। उसको रंज था इस मुलजिम को कि इसकी बीवी ने उसका अपने बेटे के दोस्त के साथ इस तरह से वो शादी की। इस खातून के 6 बच्चे थे, जिनमें तो 2 की शादी हो चुकी थी और उसको खावंद को इसका शदीद गम भी था, लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में लेते हुए बेदर्दी से छुरियों के वार करके उस मुलजिम नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त। मुआशरा बहुत बुरी तरह जो है दलदल में धंसता चला जा रहा है। जो वाक़यात हो रहे हैं मुआशरे की अक्कासी करते हैं। मुआशरे में रहने वाले लोग ही इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना